जय इसलिए सलाह देखो यहाँ पर रखे थे, बताओ वो भी गायब कर दिया। इंच रखे थे ना, पथिया था जो बनाए थे जो, निकालिए। मैथ में चल रहा है आज। निकालिए। 3.1 हो चुका है, 3.2 भी हो चुका है, लेकिन वीडियो इसका नहीं बना था उस दिन, हुआ डिस्टर्ब अच्छी हो गया था, कट गया था, नहीं बना था। 3.2 में हो गया है ना। तो 3.3 क्या है, चलिए प्रतिस्थापन विधि से क्या करना है, हल करना है। कौन विधि से, 3.3, चलिए यही ना होगा। चलिए एक्सरसाइज लिखिए, एक्सरसाइज होगा 3.3, एक्सरसाइज 3.3 देखिए, एक्सरसाइज 3.3 एक्सरसाइज फाउंडेशन कॉपी में 3.3। आज 25 दिसंबर है, सॉरी 25 दिसंबर है, 25 मार्च है ना। देखिए एक्सरसाइज 3.3, चलिए इसमें लिखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, निम्न रैखिक समीकरण, निम्न रैखिक समीकरण युग्म, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। निम्न रैखिक समीकरण युग्म को, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। पहला क्वेश्चन हुआ x प्लस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर 4। चलिए बनाइए तुरंत। प्रतिस्थापन विधि क्या है,
समीकरण 1 समीकरण 2 मानेंगे, समीकरण 1 से चलेंगे, समीकरण 1 से x के मान या तो y का मान निकालेंगे, उसके बाद समीकरण 2 में रखेंगे तो मान निकल जाएगा जय जी। और उसके बाद समीकरण 3 या 1 या 2 में रखेंगे, हमारा x और y दोनों का मान निकल जाएगा। बनाओ, बताए प्रतिस्थापन विधि, भुला गया? बनाइए, आपको 1.5 मिनट का टाइम है, हम 90 सेकेंड दिए टाइम, जल्दी बनाइए। हो गया 10 सेकेंड। अब हमको पता चलता है स्पीड का वैल्यू। आगे जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बनता है सभी स्टूडेंट से कोई भी मैथ, लेकिन पास नहीं कर सकता है। जब तक आपको स्पीड नहीं रहेगा तब कोई भी एग्जाम आप क्वालिफाई नहीं हो सकते हैं। इसलिए स्पीड बहुत जरूरी है। हो गया 25 सेकेंड। हो गया हुआ 35 सेकेंड। हो गया, आ गया एक्स वाई, नहीं निकलता है, कहाँ निकलेगा? नहीं आया, देखो चलिए अब सब देखिए, जब हम बता रहे हैं तो सब बोर्ड पर नजर देख, चलिए देखिए, वो समीकरण 1 मानेंगे, समीकरण 2 यहाँ पर हल लिख देंगे, क्या लिख देंगे? हल। चलिए उसके बाद समीकरण 1 से चलेंगे, कहाँ से? समीकरण 1 से। क्या दिया हुआ? x प्लस वाई बराबर 14, किसका मान निकाले, x का कि y का? x के। चलिए तो x बराबर क्या हो जाएगा? 14 माइनस वाई। इसको समीकरण क्या मान लेंगे? 3। अब लिख देंगे है ना, देखेंगे x का मान, ऐसे भी लिख सकते हैं, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, कितना में रखने पर? समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 कितना है? x माइनस वाई बराबर कितना है? 4। x का मान कितना है? 14 माइनस वाई बराबर 4। चलिए 14 माइनस वाई माइनस 2y बराबर 4, प्लस में इधर जा करके ये सब बहुत क्वेश्चन हम करवा दिए वो। माइनस 2y कितना हो जाएगा? माइनस 10, माइनस माइनस कैंसिल, 2 पचे 10, y का मान कितना आ जाएगा? अब y का मान इसमें रख सकते हैं, इसमें किसी में, किसमें रखें वो? 3 में रखें, लिखना पड़ेगा y का मान समीकरण, हाँ समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 कितना है? x माइनस 14 माइनस वाई, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 14 माइनस 5। अतः लिख देंगे, ऐसा क्वेश्चन में एकदम लिखना जरूरी है, x बराबर x बराबर 9 आया, x बराबर कितना है? 9। y बराबर, हाँ मिस्टेक किया था, नहीं आया। चलो दूसरा नंबर है, बनाइए। s माइनस टी बराबर 3, s/3 प्लस t/2 बराबर 6। सभी तरह का क्वेश्चन हम ट्रेलर में करवा दिए हैं। बनाइए, फिर 90 सेकेंड है, जल्दी फास्ट बनाओ। हो गया 10 सेकेंड। अड़तीस का स्क्वायर
कितना होगा 38 का स्क्वायर 14 44 39 के 1521 48 के 23 0 4 49 के 24 0 1। चलो बनाओ जल्दी, हो गया या 30 सेकेंड। समीकरण एक से एक वेरिएबल का हम क्या निकालेंगे, मान निकालेंगे, समीकरण 2 में सेट करेंगे। मैट्रिक का रिजल्ट आ रहा है 28 मार्च को। 28 मार्च कब है? हो गया। चलिए और बनाइएगा। हो गया। चलिए बताते हैं वो, आप सब देखिए बोर्ड पर। समीकरण फर्स्ट मान लेंगे, समीकरण 2। चलिए कहां से चलेंगे, समीकरण 1 से। समीकरण हुआ 1 से। समीकरण 1 कितना दिया हुआ, s माइनस टी बराबर 3। किसका मान निकालें, किसी का भी निकाल सकते हैं, एस टी के निकाले। चलिए यहाँ पर एस हो जाएगा, प्लस में इधर आकर के माइनस में, माइनस में इधर जाकर के प्लस में। समीकरण 3 सॉरी, समीकरण कितना हो जाएगा 3। चलिए अब एस का मान सॉरी टी का मान समीकरण कितना में रखने पर 2 में रखेंगे ना हमेशा। लिखेंगे टी का मान, टी का मान, टी का मान समीकरण 2 में रखने पर। चलिए क्या हमारा पहले s/3 प्लस t/2 बराबर 6, s बटा 3, t का मान कितना है s माइनस 3 बटा 2 बराबर 6। एलसीएम में लीजिए, वो 3 दो कैल्सियम कितना हो जाएगा 6, 3 दूना 6 2 ना, और 2 गुना s 2s, प्लस है तो प्लस, इससे भागा दीजिए, 2 तिया 6 3 ना, और 3 गुना s 3s, फिर माइनस ना होगा, 3 तिया बराबर 6। चलिए 3 और 2 कितना है 5s, 3 2 कितना है 5s, माइनस 9 बटा 6 बराबर 6। अब चलिए तिरछा तिरछी क्या हो जाएगा, तो वो 1 से गुना करेंगे, यही रहेगा 5s माइनस 9 बराबर 6 छक 36। अब चलिए 5s माइनस में इधर जा करके प्लस में क्या हो जाएगा 5s, जोड़िए 9 6 15 और 3 1 4, फिर गुना में इधर जा करके भागा में, s बराबर 45 बटा 5। हाँ 9, s बराबर कितना आ गया। अब s का मान 1 में रख सकते हैं, 2 में या तो 3 में, किस में रखे, ये हल्का लग रहा है, लिखेंगे वो s का मान समीकरण 3 में रखने पर। चलिए कितना है वो s माइनस 3 बराबर t, s का मान 9 माइनस 3 बराबर t, कितना हो जाएगा 6। अतः लिख देंगे, अतः t बराबर 6 s बराबर 9। लिखिए
चलिए चलिए आया, बन गया ना। चलिए क्वेश्चन 3 बनाइए। क्वेश्चन 3 बनाइए बुआ। क्या है 3x माइनस वाई बराबर 3, 9x माइनस 3 वाई बराबर 9। चलो जब अब चलो जितना भी 10th में है बात ध्यान रखना है। इधर सब पहले होगा, फार्म भराएगा आधार कार्ड नंबर में, सॉरी आधार कार्ड में मम्मी का नाम, पापा का नाम, डेट ऑफ बर्थ, अपना नाम, मीनिंग के साथ सब कुछ अच्छा से ध्यान रखना है कि आधार कार्ड में जे है वही हम भरेंगे रजिस्ट्रेशन टाइम में। समझ गया ना? गलती कुछ भी है नहीं, किसी का दिक्कत है, मम्मी के नाम चाहे पापा का नाम चाहे अपना नाम चाहे डेट ऑफ बर्थ फॉर्म भराएगा तो सर के नहीं दिक्कत है। आधार कार्ड में सेम है ना सब? हाँ वहां पर भी सेम ही देना है। सब गलती होगा तो बाद में फिर दिक्कत होगा। चलो ठीक है बनाइए, अभी बता देते हैं पहले। इसका भी ये दिक्कत तो फिर सुधरवा लेना है अभी, ये इसी टाइम जब फार्म होगा रजिस्ट्रेशन होगा 10th वाला। उधर ला आता है फिर नहीं आता है ना, तो ऐसा कंडीशन में करना क्या है ना, हमरे ऐसा जवाब दीजिए आना है तो प्रतिदिन, तो फिर है ना नहीं ज्यादा चाहिए। जैसे वो आएगा वही ठीक रहेगा। चलिए हो गया ना। चलिए 6:30 होगा तो बताइए, गणेश छुट्टी दे देंगे 6:30 बजे। आज कितना बजा है? चलिए यहाँ पर इसको फर्स्ट मानेंगे और इसको समीकरण सेकेंड मानेंगे। चलिए समीकरण 1 से, कहां से हुआ? समीकरण 1 से। चलिए क्या दिया हुआ है? 3x माइनस वाई बराबर 9, सॉरी 3 दिया हुआ। इससे किसका मान निकालें? x के कि y के? किसी का भी निकाल, y के। चलिए y का निकालिए तो 3x प्लस में इधर आकर के माइनस में, माइनस में इधर जाकर के प्लस में, समीकरण बहुआ 3। अब y का मान समीकरण 2 में रखने पर लिखेंगे y का मान, किसी का भी मान निकालिए आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होगा समीकरण 2 में रखने पर। आज महान क्रांतिकारी सम्राट अशोक जी का डेट ऑफ जन्म दिवस है ना, जिन्होंने बौद्ध धर्म को प्रचार प्रसार के लिए सबसे ज्यादा अगर कोई
स्थापित किए बौद्ध धर्म को प्रचार करने में, तो सम्राट अशोक जी थे, है ना? समझ गए ना? चलो, बाई का मान इतना में रखने पर, कितना में? समीकरण 2 में रखने पर क्या दिया हो? 9x माइनस 3y बराबर 9। बाई पर में रखेंगे तो 9x हो जाएगा माइनस 3, बाई का मान कितना है? 3x माइनस 3 बराबर 9। हल कीजिए, 9x माइनस गुना प्लस माइनस, 3 तिया 9x, माइनस गुना माइनस प्लस, 3 तिया 9 बराबर 9। ये क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर अटक गया है, ये पूरा कैंसिल हो जाता है। यहाँ पर नहीं निकलता है मान, बाई लिखल हुआ कहाँ? अच्छा सॉरी, यहाँ बाई न है, अच्छा बाई ठीक तो है, हाँ बाई। ये मिस्टेक हो जाता है, पूरा कट जाता है। तो इसका यहाँ पर x और y का मान 0 देता है आंसर में, देखिए तो x का मान क्या देता है? 0 देता है, देखिए तो। इसका हल होगा, x और y का मान क्या होगा? 0। y बराबर कितना दिया? y बराबर -3 दिया है। कितना देख रहा है? 3.3 क्वेश्चन 3 नंबर बस देता है। ठीक तो हमारा बना हुआ है 3x माइनस वाई, ठीक है। इससे y का मान निकाले हैं, प्लस में आ गया, फिर हम समीकरण 2 में रखेंगे 9x माइनस, ठीक है। y का मान रखें यहाँ पर क्या? यहाँ पर x का मान 1 आता है, कितना आता है? और इसमें एक आ रहा है, कैसे आएगा? एक भी नहीं आ रहा है, एक कैंसिल हो जाएगा, कैसे होगा? नहीं हल होगा इसका, कैसे हल होगा? हल नहीं इसमें क्या आंसर देता है? थ्री पॉइंट थ्री के बुआ फर्स्ट के 3 एक अनेक हल है, अनेक हल ही होगा। नहीं देखो, इसको हल कीजिए, a1 बटा a2 वन बाई क्या आ जाएगा? 3 वन बाई 3 वन बाई, ऐसे अनेक हल तो ठीक, अनेक हल, लेकिन इसमें हल पूछ रहा है नहीं ना, हमें x और y का मान फाइंड करना है। तो चलो हटाओ, एक यहाँ पर वो हल है, नहीं होगा। देखिए क्या करेंगे, हमारा सॉल्यूशन सही है, 9 इधर जाकर -9, तो क्या हो जाएगा? 9x माइनस 9x बराबर 0। यहाँ पर 9 कॉमन x माइनस एक्स, कैसे भी हल करेंगे क्या आएगा? ऐसे कंडीशन में क्या लिखेंगे? x बराबर 0 और y बराबर भी 0 आएगा, बस बस, हाँ और कुछ नहीं करना है। हमारा सॉल्यूशन सही है। क्वेश्चन इससे दिया है ना, चलिए हाँ बस लिख दीजिए वहां पर। चलिए समीकरण क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इतना उतार के बस ऐसे कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 4, 0.2x प्लस 0.3y 1.3 0.4x 0.5
बाई 2.3 बताए थे सर का नहीं बताए थे दशमलव ला नहीं बताए थे दशमलव को बोले थे बउआ क्या करने के लिए बटा में ले आने के लिए या ऐसू भी निकाल सकते हैं लेकिन दशमलव ला आना चाहिए गुण अच्छा से है नेता ना नहीं तो मिस्टेक हो जाएगा दीदी भी दिलखिन तोर परीक्षा अब रही दिलखिन सोनी सोनी दीदी कितना नंबर है 426 वाह बहुत अच्छा ना इसका 418 हाँ 418 बहुत अच्छा नंबर आया पढ़े में तेज था तो सुन साइंस से किस आर्ट से और कुछ भी रहे उससे मतलब नहीं है नंबर बहुत अच्छा नंबर आया कहाँ पढ़ता था तो वो भी बहुत अच्छा नंबर आया कौन प्रियंका जी करीना किसको अच्छा बहुत अच्छा नंबर आया है सर चार सौ 418 बहुत अच्छा है लड़की के मायने नहीं करता है ना आईएएस बनने के लिए किसी भी स्ट्रीम से आप पास होइए ना लेकिन बस 10 दिन के लिए खुशी होगा कि इतना फिर क्या हो जाइएगा है ना तो फिर कल भी बताए थे नंबर का वैल्यू नहीं है आज किसका मांग है जो कल ही बताए थे ना चलिए किसका हाँ चलिए हो गया लेकिन तनी मनी होता है ना समाज में देखिए अभी सब के मैट्रिक वाला क्या हाल है चलिए ठीक है ना वह अब 450 भी नॉर्मल बात हो गया अगर आम बच्चा भी अगर पढ़ता है 5 घंटा 4 घंटा रेगुलर तो आराम से ला सकता है मैट्रिक में इंटर दोनों में लेकिन बस एक हम थोड़ा केयर करके चलना है अगर जीरो है तो समझिए वो फर्स्ट होगा फर्स्ट भी आ रहा है ना 300 तो
न है ना, वो बात कुछ है न लाना क्योंकि 250 नंबर खाली क्या है, ऑब्जेक्टिव है। देखूंगा कर सकता है। हाँ बगल से चोरी कर लेता है तो ऐसे हो गया सेकेंड डिवीजन, बाकी 50 नंबर ऐसे लिख दिया, 300 नंबर नॉर्मल आ गया, बस ऐसा खत्म। अब मैट्रिक ऐसा एग्जाम है कि चोरी ऐसा हो ही नहीं सकता है कि नहीं चलेगा। भले स्कूल क्लासरूम में चल करो, चल चलिए हो गया इला। देखिए बहुत अच्छा है। और कौन, और कोई दी थी, और कौन, और सब पासे। चलिए ठीक है। किसका 393 है, इनका। चलो देखिए कैसे बनाया, दशमलव को हटा दिए हैं, ऐसे बनाए हैं। चलिए तो देखिए 0.262x प्लस 0.3y बराबर 1.3। चलिए दशमलव को हटाते हैं। चलिए तो 2 बटा क्या हो जाएगा, दशमलव के लिए 1 10 न हो जाएगा, 2x प्लस 3/10y बराबर 13/10। ऐसे बनाए हैं, कहाँ काट के कर सकते हैं, 1/5। चलिए तो 1/5x प्लस 3/10y बराबर 13/10। समीकरण एक मानेंगे, समीकरण समीकरण एक माने काहेला नहीं काटो बाबू, इस बार एक बार और बताए थे ना इसे, तुम भी कटवा रहा था, नहीं काटिए, फायदा ऐसे फायदा हो रहा है। देखो फायदा कैसे होगा, एलसीएम ले लेंगे फिर इसको क्या करेंगे, काट देंगे। हाँ देखा, यही क्वेश्चन लगता बताए थे, ऐसने था। चलिए एलसीएम लीजिए, यहाँ पर 10 रहने दीजिए, एलसीएम कितना आ जाएगा 10, कैंसिल हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 13/10। अब 10 10 क्या कर दीजिए कैंसिल, तो 2x प्लस 3y बराबर कितना 13। यहाँ पर इसको समी लगता है यही तो था, बताए थे यही था। चलिए पुनः पुनः चलिए इससे वो क्या दिया हुआ, 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। यहाँ पर क्या हो जाएगा 4y प्लस 5y 10y बराबर। चलिए देखिए एलसीएम कितना आ जाएगा 10, यहाँ पर हुआ 4x प्लस 5y बराबर 23y 10, 10 से 10 क्या हो जाएगा कैंसिल, 4x प्लस 5y बराबर 23। समीकरण 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 कितना आया 2, समीकरण फर्स्ट है, समीकरण क्या है 2 है। अभी हंसने निकलेगा x निकलेगा ना, बनाइए इतना देर, बनाओ हल करो। 418 अभी तक लड़की में किसी को नहीं आया है 418 इंटर में। आया होगा नहीं पता है, किसी पता ही नहीं होगा। ऐसे हमको आदमी अभी लगता कहाँ है इंटर में, खास करके आर्ट्स एकदम हल्का में ले लेता है। अभी हम सब आर्ट्स से पढ़ रहे हैं, इंटर के बाद सब आर्ट्स से क्षेत्र में आ जाएगा। बहुत अच्छा से किया होगा तब ना आया 418 नंबर, लड़की में नहीं। पहले 25,000 मिलेगा, उसके बाद एनएसपी में 10,000 मिलता है, 4 साल तक मिलेगा 50,000 ऐसे। मतलब
अच्छी नहीं देता है यार। एकदम नहीं समझता है, बताओ। कोई समझ तो मैट्रिक का क्या स्थिति रहता है, एकाग्र रहता है 450 पार की नहीं? जीरा बड़ा करता है। तो सर वो अच्छा से पढ़ो, सोचना नहीं पड़े कि इतना आवे, है ना। अभी से अगर रेगुलर जो बच्चा पढ़ेगा वो टेंशन नहीं रहेगा। घूमने टहले में तो सब रहता है ना ज्यादा, तो वो सब छोड़ देना है। घर में एकदम कंप्लीट टाइम बनाइए, एक स्थान फिक्स कर दीजिए कि यहाँ पर हमें पढ़ना है। बन गया है, हैं? चलिए, वो यहाँ पर समीकरण 1 समीकरण 2 से बताइए, हमें समीकरण 1 से चलना पड़ेगा, x का या तो y का मान निकालना पड़ेगा। चलिए किसका मान निकालना, समीकरण 1 से किसका निकाले बुआ, x के मान निकाले। क्या दिया, 2x + 3y बराबर 13। तो बुआ ये 2x क्या हो जाएगा 13, प्लस में इधर जाकर के माइनस में, गुना में इधर जाकर के भागा में 13 - 3y बटा 2, समीकरण बुआ 3। समीकरण क्या मान लेंगे 3, समीकरण क्या मानेंगे 3। अब x का मान किस में, हमेशा किस में रखेंगे 2 में। चलिए तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, चलिए 4x + 5y बराबर 23। तो 4x का मान हुआ 13 - 3y/2 प्लस 5y बराबर, गुना कीजिए, प्लस गुना प्लस प्लस, 13 चौके 52, प्लस गुना माइनस माइनस, 4 तिया 12 बटा 2, 5y बराबर 23। चलिए एलसीएम कितना हो जाएगा 2, इससे भागा देंगे 1, एक गुना इतना इतना 52 - 12y प्लस इससे भागा देंगे 2, 2 5 बुआ 10y बराबर 23। चलिए 52 हो जाएगा, यहाँ पर -2y ना, -2y बटा 2 बराबर 23। इस साथ इसी क्या करें गुना, 1 से गुना कीजिए, 52 - 2y 23 दूना 46, अब वो प्लस में इधर जा करके माइनस में, तो 46 - 52 क्या हो जाएगा -2y, कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, नहीं नहीं सॉरी, बताइए 12 में 6 घटेगा 6, यहाँ पर ही 5 में 4 घटे 1 ना, सॉरी सॉरी सिर्फ 6 ना होगा, -6 माइनस माइनस कैंसिल, द्वितीय 6 बराबर कितना 3। बाई का मान किस में रखें, 1 में रख सकते हैं, 2 में या तो 3 में, किस में रखें 3 में रखें। यहाँ पर लिखना पड़ेगा बाई का मान समीकरण 3 में रखने पर, चलिए समीकरण 3 कहाँ वो है, यहाँ है। क्या x - 13 - 3y बटा 2, 13 3 बाई का मान वो 3 बटा 2, क्या बाई निकला ना, 13 3 तिया 9 बटा 13 में से 9 घटेगा 4, 4 बाई 2, 2 दूनी 4 है, अतः x बराबर कितना आया 2, बाई बराबर 3, है ना। देखो
टॉपर का वेरिफिकेशन स्टार्ट हो गया मैट्रिक वाला। हाँ, जो टॉपर रहता है उसको इंटरव्यू के लिए प्रश्न जो पढ़ा रहता है वही पूछता है, आपके बारे में पूछेगा, आप क्या बनना चाहते, ये सब नहीं पूछेगा बाद में पूछेगा, है ना। इंटरव्यू का अर्थ होता है क्या, हिंदी में क्या बोलते हैं, साक्षात्कार, है ना। आपसे प्रश्न पूछेगा प्रेजेंट ऑफ माइंड वाला सवाल, समझ गए ना। कुछ सवाल रहता है जो मैथ से पूछेगा, आपका विषय वस्तु से पूछेगा, लेकिन आपसे, है ना, बुद्धि तर्क वाला प्रश्न पूछेगा जो आप उसका जवाब दे सके ना, तो ऐसे रहता है। लेकिन फिर यही सब पूछता है सिलेबस वाला एग्जाम में, जब पढ़ा रहे हैं जो पूछेगा अल्फा प्लस बीटा बराबर था, आप बताइएगा माइनस बी बटा है, नहीं आ रहा है तो सॉरी सर नहीं आ दे, बस हो गया इंटरव्यू, यही आ। चलिए, तो पढ़ा वाला ही पूछता है, बाकी आप सभी थोड़ा अच्छा तरह से बात करना आना चाहिए। आओ तो सब टॉपर, उसके बाद हम इंटरव्यू क्लास कराते हैं कि कैसे होता है। वो अभी से जो मेहनत करेगा उसके लिए नहीं सोचना है, अभी से अगर जो बच्चा सोचेगा हम प्रतिदिन अगर 4 घंटा 5 घंटा पढ़े, तो उसके लिए लास्ट में सोचना नहीं पड़ेगा कि हम कौन डिवीजन आएंगे, वो फिक्स रहेगा तो हमारे 450 फिक्स है। डर ये रहेगा कि हमको टॉपर लिस्ट में, यही डर रहेगा टॉप 20 में। और जिसको टॉप 20 में अभी जो गया है उसको 2500 महीना मंथली मिलेगा, जो फर्स्ट है उसको लैपटॉप मिलेगा पढ़ने के लिए इंटर में, समझ जाओ। लड़की जो भी आवे उससे मतलब नहीं है। हाँ, टॉप 20 में उसको 2500 प्रति माह 4 साल तक मिलते रहेगा, मंथली समझे, पढ़ने के लिए, आगे पढ़ाई जारी करने के लिए। कोई भी आवे, लड़का लड़की से मतलब नहीं है लाला जी, मंथली में। चलिए 5 नंबर देखिए, इंटर में चलो क्वेश्चन में लक्षण कैसे दिखेगा, देख रहा है कोची कर रहा, बता रहे सीरियस एक को रहता है, जब पढ़ा रहे तो एक को किसी से लेना देना नहीं, अपने आप से मतलब रखिए। तो वह यहाँ पर जो रूट, यहाँ पर मिस्टेक क्वेश्चन दिया है, रूट एक्स पर भी मतलब एक्स, रूट पर भी क्या होगा, एक्स होगा, रूट पर भी क्या होगा, एक्स होगा, क्या, हाँ एक्स पर भी क्या होगा रूट, लेकिन यहाँ पर दोनों पर होगा, थोड़ा मिस्टेक है, ऐसे कर दीजिए यहाँ पर, जी दोनों पर। अब हल कीजिए, यही क्वेश्चन देखो आप सभी को दिखाते हैं। ऐसे भी बन सकता है बिना रूट अथी पर भी, लेकिन दोनों पर करके बनाइए ना, कोई दिक्कत नहीं, बनाओ बनाओ ना, नहीं बनेगा बताएं। तो पहले करो क्या, क्या करेंगे, रूट एक्स पर नहीं बनेगा, बन भी नहीं करेगा, ऐसे वैसे भी बन जाएगा, वैसे भी क्या हो जाएगा, अगर एक्स इधर रहेगा रूट मतलब कि
x से जो रूट में नहीं रहेगा तो वहां पर x बराबर भी 0 आएगा, y बराबर क्या आएगा, आता है 0, x बराबर 0, y बराबर 0 देता है ना। हाँ। लेकिन ऐसे भी देखिए अगर नहीं देता है, अब देखिए ऐसे इसको समीकरण 1 मानते, समीकरण 2, चलिए समीकरण 1 से कौन विधि से बनाना हुआ, प्रतिस्थापन ना। देखिए समीकरण 1 क्या दिया है, √2x प्लस प्लस √3y बराबर क्या 0, तो √2x प्लस में इधर जा करके -√3y हो जाएगा ना। स्क्वायरिंग ऑन टू बोथ साइड, दोनों तरफ वर्क करने पर, दोनों तरफ जब भी वर्क करेंगे तो रूट क्या हो जाएगा, ये नहीं लाना है 450, कैसू करके पास कर जो है बड़ी बात है नहीं जी। स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो 2x स्क्वायर से रूट कैंसिल, यहाँ पर माइनस भी क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, अभी गुना में इधर जा करके भागा में 3y बटा, अच्छा अभी अच्छा कोई दिक्कत नहीं, क्या हो जाएगा 2 ना, इसको समीकरण कितना मान लेते हैं, ठीक है, नहीं है, नहीं है, नहीं ठीक नहीं समझ में आया, क्या समीकरण 1 है, यहाँ पर प्लस में इधर जा करके माइनस में, और दोनों तरफ क्या करने पर, वर्ग करने पर √2x के होल स्क्वायर माइनस √3y के होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, माइनस भी तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2 बार गुना होगा था। अब यहाँ पर x का मान निकाले, गुना में इधर जा करके भागा में, अब चलो पुनः लिखते हैं, क्या दिया हुआ, √3x माइनस √8y बराबर कितना 0, तो क्या हो जाएगा √3x माइनस में इधर जा करके प्लस में, दोनों तरफ क्या करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर वर्ग करो तो क्या हो जाएगा, √3x के होल स्क्वायर √8y के होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, तो क्या बचेगा 2x बराबर 8y, बस इसको समीकरण क्या मान लेते हैं, 4, इसको रहे दो, समीकरण 3 है, बस इतनी पर, ठीक है, समीकरण 3 है 4, अब नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, समीकरण 3 से चलिए देखिए, समीकरण 3 से कहां चलेंगे, ज्यादा लॉन्ग जा रहा था नहीं, तो 2x बराबर 3y, x का मान निकालते 3y बटा 2 हो जाएगा, समीकरण कितना 3 हो गया, यहाँ नहीं मान लिए थे, 4 हो गया, 5 हो गया, थ्योरम वाला हम मान लिए सब बेकार, समीकरण से वो सुविधा अनुसार मानते हैं, इससे कोई दिक्कत, समीकरण मानिए चाहे न मानिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है। देखो x का मान समीकरण किस में रखेंगे, 4 में, किस में रखेंगे, x का मान समीकरण 4 में रखने पर क्या है, समीकरण 4 क्या है, 2x बराबर 8y, x का मान कितना है 3y बटा 2 बराबर 8y, दूसरे दो क्या कैंसिल, तब पर भी क्या आता है y बराबर 0 ही ना आ रहा है, ऐसे हल कीजिए चाहे, इसका कोई हल नहीं, देखो ना यहाँ 3y ना आ रहा है बुआ, इधर क्या 8y, और इसको ऐसे कर दिए प्लस में इधर आकर के माइनस में बराबर 0, क्या हो जाएगा -5y ना बराबर 0, तो y बराबर 0 बटा -5, तो y का मान क्या आ जाएगा, कहाँ गलती है, के मानने 8 ही प्लस में इधर आया माइनस में, अब y वाला पद y तो -5y माइनस गुना में इधर जा करके भाग y बराबर, अब किसी भी रखिए y का मान किस में रखते हैं, 5 में रखने पर लिखेंगे y का मान, देखा ऐसे बनाते ये पर भी 0
जीरो ही आता। बाई का मान समीकरण 5 में रखने था। क्या है 2x बराबर 3y, वो 2x बाई का मान कितना 0, तो 2x बराबर 0 गुना में इधर जाके भागा 0/2 x बराबर 0 है। कौन दो ने दिए हैं? समीकरण 5 में रखे थे, सॉरी ऐसो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। कुछ हुआ रहा है